ऑल राइट फ्रेंड्स, क्रिएटिंग अ वेबसाइट के इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान हमने पिछले कुछ वीडियो लेसन्स में HTML लैंग्वेज पर बात की थी कि HTML लैंग्वेज से क्या मुराद है, टैग्स जो हैं वो HTML की लैंग्वेज में क्या रोल प्ले करते हैं और उन टैग्स की मदद से आप कैसे पावरफुल हैं सही लेकिन सिंपल से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें किसी किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं है। पावरफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जितने भी आप HTML के पेजेस देखेंगे उनमें आप इन्हीं टैग्स को ज़्यादातर पाएंगे। अब हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं जो कि है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसको CSS इन शॉर्ट भी कहते हैं। ये वो CSS नहीं है जो कि ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान में लोग जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, ये वो CSS नहीं है बल्कि ये एक वेब लैंग्वेज है। और CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट किस लिए यूज़ होती है, इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि आप इसकी मदद से अपने वेब पेजेस को बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो CSS एक ऐसी लैंग्वेज है, सिंपल सी लैंग्वेज है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल से इसमें आपको CSS के जो सेलेक्टर्स के डिफरेंट ऑप्शंस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं और एक सिंपल सी CSS फाइल के ज़रिए आप पूरी की पूरी वेबसाइट का मेकअप कर सकते हैं। तो CSS की जो लैंग्वेज है ये बेसिकली यूज़ होती है वेब पेजेस की तज़ीन और आराइश के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि CSS लैंग्वेज की मदद से हम वेब पेजेस का मेकअप करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, अब हम इस वीडियो लेसन में आगे बढ़ते हैं। CSS की मैंने ये दो फाइलें बनाई हुई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टाइल्ड पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसको हम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सिंपल सा पेज है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना सिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि CSS जो है वो किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करने के लिए क्या क्या टैग या कोड जो है वो हमें लिखना होगा। सिंपल सा पेज है, पहले भी आपने वीडियो लेसन में देखा है कि मैंने इस तरह की फॉर्मेटिंग यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे हम CSS का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके बाद जितने भी वीडियो लेसन्स होंगे उसमें मैं CSS पे बात करूँगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी जो वेबसाइट है उसको बाकायदा बिल्डअप करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपल सा एक वेब पेज है, स्टाइलिंग विद CSS टाइटल है ऊपर, और उसके नीचे महमूद टी स्टॉल की एक हेडिंग है जो कि वाइट कलर में है और उसका बैकग्राउंड कलर जो है इस पट्टी का वो ब्लैक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वेब पेज पे हमने कोई ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं की, सिर्फ जो पहली हेडिंग है उसके ऊपर हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है CSS की मदद से। बाकी जो वेब पेज है उसके बारे में तो आपको इल्म होगा कि उसका मैंने कैसे क्रिएट किया। इसमें एक चंद UL के टैग हैं, पैराग्राफ का टैग है और कुछ हेडिंग्स हैं। अब हम बढ़ते हैं दोबारा इस CSS के, देखते हैं कि हमने कैसे इस वेब पेज में CSS को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं इस फाइल को स्टाइल्ड पेज की जो फाइल है इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ, और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ कोड है जो कि हमने कमेंट आउट किया हुआ है, उस पे मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन जो मेन फोकस आप करें इस चीज़ पर कि यहाँ पे H3 की आप हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया। पिछले वीडियो लेसन्स में मैंने आपको एट्रीब्यूट के बारे में बताया था कि स्टाइल का एट्रीब्यूट जो है ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है, यानी कि आप किसी भी टैग के साथ स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो भी देना चाहें वो वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने H3 के टैग को स्टाइल का एक एट्रीब्यूट दिया, और इस एट्रीब्यूट को देने का मकसद ये होता है, स्टाइल का एट्रीब्यूट किसी भी टैग को जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप उस ख़ास टैग के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं CSS की मदद से। अब यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट का स्टार्ट किया और उसके बाद सेम इन्वर्टेड कॉमास में सारी जो CSS की फॉर्मेटिंग है ये अप्लाई की है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कलर की वैल्यू लिखी है, बैकग्राउंड कलर, और ये सारा एक ही लाइन में मैंने टाइप किया है। इस तरह की जो फॉर्मेटिंग है या इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन है CSS की उसको हम इन लाइन स्टाइल कहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनलाइन स्टाइल जो है, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, देख रहे हैं कि इनलाइन स्टाइल जो है बेसिकली सिर्फ उसी टैग को इफेक्ट करता है जिसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमने H3 के टैग को एट्रीब्यूट दिया था स्टाइल का, और उसके बाद उस एट्रीब्यूट में हमने ये डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी, तो सिर्फ वही टैग जो है वो उसी पर असर पड़ रहा है। बाकी पूरे वेब पेज पे आप देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उस फॉर्मेटिंग का। तो इनलाइन जो आपका स्टाइल होता है, ये जब आप किसी ख़ास टैग को, जो आपके पेज के अंदर कोई ख़ास टैग है उसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप इनलाइन स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन स्टाइल कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल आप टैग लिखेंगे और उसके बाद स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे। स्टाइल का एट्रीब्यूट ग्लोबल एट्रीब्यूट है तो आप किसी भी टैग को स्टाइल का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, और उसके बाद जो वैल्यूज़
यहाँ पे CSS में आप देख रहे हैं मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हैं। अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें किसी वैल्यू को चेंज करता हूँ, कलर में जो आप देख रहे हैं कि 6F जो है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जो कि कलर को रिप्रेजेंट करती है। इस पे मैं अभी बात नहीं करता, हो सकता है कि आने वाले लेसन में शायद इस पर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ करें कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 ज़ीरो मैं लगाऊँ और उसके बाद रिफ़्रेश करूँ, तो आप देख रहे हैं कि कलर जो है हमारा महमूद टी स्टॉल का जो टेक्स्ट था हेडिंग का वो चेंज हो चुका है इसका कलर। और इसी तरह अब भी अगर मैं बैकग्राउंड कलर की ऑप्शन को मैं एडिट करूं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी इनको मैं चेंज करूं और उसके बाद रिफ़्रेश करूं, तो आप देख रहे हैं कि इस CSS की मदद से, इस स्टाइल की मदद से हम इस H3 हेडिंग के जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। तो इनलाइन स्टाइल जो है, जब आप किसी टैग को ख़ास तौर पे सिर्फ एक पेज में किसी ख़ास टैग पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इनलाइन स्टाइल जो है CSS का वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन स्टाइल के बाद अब हम बात करते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट पर, यानी कि एम्बेडेड स्टाइल पर। और ये इनलाइन स्टाइल की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम यहाँ पर किसी ख़ास टैग को जो है वो फोकस नहीं कर रहे। इनलाइन स्टाइल में तो हम ऐसे करते हैं कि H3 के टैग को हम एक स्टाइल का एट्रीब्यूट दे देते हैं, लेकिन जब एम्बेडेड स्टाइल शीट आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको ऊपर बॉडी के ऊपर या हेड के नीचे जो है, बिल्कुल हेड जहाँ पर क्लोज होने वाला हो वहाँ पर हम एक जनरल रूल यही है कि जहाँ पे हेड क्लोज होने वाला हो वहाँ पर आप एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं जो कमेंट किया हुआ है एरिया, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ ताकि ये कोड जो है वो HTML का पेज इसको एक कोड कंसिडर कर सके। इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद जब मैं पेज में जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इस पेज में कुछ चेंजेस हमारे सामने अपीयर हो रही हैं। जो हेडिंग्स थी वो बैकग्राउंड जो उनका कलर है वो ब्लू हो चुका है और जो टेक्स्ट है उनका वो सफ़ेद हो चुका है। तो एम्बेडेड स्टाइल शीट जो है, जब आप अपने वेब पेज के अंदर स्टाइल शीट यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्बेडेड स्टाइल शीट जो है मैंने यूज़ की है। और इस वेब पेज में एक सिंपल सा वेब पेज है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं। H3 की एक हेडिंग है जो कि महमूद टी स्टॉल को इनक्लोज कर रही है। उसके बाद एक हेडिंग योर बेस्ट सोर्स की हेडिंग है। इसके अलावा एक हेडिंग हमने H3 की ब्लैक टी के लिए यूज़ की है। तो इस वेब पेज में हमारे सामने 3 हेडिंग्स हैं और अगर आप गौर करें तो हमने जो ऊपर एम्बेडेड स्टाइल शीट है उसमें H3 के टैग को फोकस किए, यानी कि हमारा सेलेक्टर जो है वो यहाँ पर H3 है। और इसके बाद H3 के बाद मैंने एक कर्ली ब्रेस टाइप की। एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज़ करने का तरीका ये है कि आप स्टाइल का टैग लिखते हैं और उसके बाद टाइप का एट्रीब्यूट और उसमें टेक्स्ट ओब्लिक CSS की वैल्यू जो है वो टाइप करेंगे। उसके दरमियान में जो जितना भी आपने CSS यूज़ करना हो आप CSS यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही उसको स्टाइल के एट्रीब्यूट को स्टाइल के टैग को क्लोज करेंगे तो आपकी एम्बेडेड स्टाइल शीट जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे फ़र्क ये है कि इनलाइन जो स्टाइल है उसमें आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और जब एम्बेडेड स्टाइल शीट आप यूज़ कर रहे हो तो आप स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग जो है एम्बेडेड स्टाइल शीट में यूज़ किया है और उसके बाद फिर उसका एट्रीब्यूट टेक्स्ट ओब्लिक CSS दिया है, तो HTML को समझ लगी कि ये जो इसके बाद जितना भी कोड आ रहा है ये एक CSS है और इसको मैं CSS के तौर पे कंसिडर करूँगा और उसको उसी तरह से फॉर्मेट करूँगा। तो एम्बेडेड स्टाइल शीट को यूज़ करने के लिए आप स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे और इनलाइन स्टाइल शीट को यूज़ करने के लिए आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने H3 को जो है फोकस किया और H3 की जो हेडिंग है उसको हमने वाइट कलर दिया है। इसके अलावा मार्जिन वगैरह और ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं इन पे मैं आने वाले वीडियो लेसन में बात करूँगा। यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप नोट करें कि जो इनलाइन स्टाइल है उसमें वेब पेज में हमारा जो इनलाइन स्टाइल था वो चेंज नहीं हुआ, हालांकि ये भी H3 की हेडिंग थी। और जब हमने एम्बेडेड स्टाइल शीट को अनकमेंट किया, इसके जो कमेंट्स हैं वो हटाए, तो उसके बाद नीचे वाली जो दो हेडिंग्स हैं वो तो ब्लू कलर में और ब्लू बैकग्राउंड कलर में और वाइट टेक्स्ट में अपीयर हो रही हैं, लेकिन जो ऊपर वाली हेडिंग है महमूद टी स्टाइल की उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं हुई। तो उसकी वजह ये है कि ये हायरार्की है एक, कि जो स्टाइल शीट आप यूज़ करेंगे इनलाइन पर उसको टॉप प्रायोरिटी आप कह सकते हैं
कि वो टॉप प्रायोरिटी कंसिडर की जाएगी, और उसमें जो फॉर्मेटिंग अगर आप कर रहे हैं और तो वो फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी। इसको मैं थोड़ी देर में मज़ीद जो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि जो इनलाइन स्टाइल होता है उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है दूसरे स्टाइल्स के मुकाबले में। यहाँ पर मैं H3 के टैग से स्टाइल के एट्रीब्यूट को कट करूँगा ताकि हम इसको एक सिंपल ऑर्डिनरी H3 का टैग बना सकें। वेब पेज को मैं सेव करता हूँ और जैसे ही वेब ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि जो स्टाइल हमारे पास थोड़ी देर पहले तक अपीयर हो रहा था वो टोटली चेंज हो चुका है, और तमाम जो हेडिंग्स हैं उनका एक ही कलर है और एक ही बैकग्राउंड कलर है। तो यहाँ पर होता ही है, जब आप एक ही वेब पेज के अंदर एम्बेडेड स्टाइल शीट भी यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बेडेड स्टाइल शीट कैसे यूज़ की जाती है, और इनलाइन स्टाइल भी यूज़ कर रहे हो तो जो इनलाइन स्टाइल है वो जीत जाता है। अब ये वेब पेज वेब ब्राउज़र में लोड होगा तो सबसे पहले तो एम्बेडेड स्टाइल शीट इस वेब ब्राउज़र को मिलेगी। वो जितने भी H3 के टैग इस वेब पेज में मौजूद होंगे उन सब का कलर वाइट कर देगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देगा, मार्जिन 10 पिक्सल्स का मार्जिन रखेगा, पैडिंग और इस तरह फ़ॉन्ट साइज़ को इन्हीं वैल्यूज़ पे जो कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं, इसी मुनासबत से हर H3 की हेडिंग को, जितनी भी H3 की हेडिंग्स इस पेज में मौजूद हैं, ख्वाह वो 100 हेडिंग्स हों, 2 हेडिंग्स हों या हज़ारों की किस्म हज़ारों H3 की हेडिंग्स हों इस वेब पेज में, उन सब को यही स्टाइल अप्लाई करवा देगा। अब उसके बाद वेब ब्राउज़र आगे पढ़ रहा है इस वेब पेज को, तो आगे यहाँ पर इसको एक H3 का इनलाइन हेडिंग या इनलाइन आई एम सॉरी H3 की एक इनलाइन स्टाइल यहाँ पर इसको मिल गया। तो वेब ब्राउज़र ये देखेगा कि इनलाइन स्टाइल में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि H3 की एम्बेडेड स्टाइल शीट में हमने कलर वैल्यू जो है वो वाइट रखी है, बैकग्राउंड कलर की जो वैल्यू है वो ब्लू है, जबकि इनलाइन स्टाइल में हमने जो कलर की वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में एक वैल्यू है, और इस तरह बैकग्राउंड भी वो भी एक डिफरेंट वैल्यू है जो कि आपस में मैच नहीं करती ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पीछे वीडियो लेसन पीछे जो एग्जाम देखी थी एग्जांपल, उसमें इसका कलर टोटली डिफरेंट था, ब्लू कलर नहीं था H3 हेडिंग का जिसमें हमने इनलाइन स्टाइल यूज़ किया। अब वेब पेज जो है वेब ब्राउज़र जो है वो पहले तो इन तमाम हेडिंग्स को जो है वाइट कलर दे रहा है और ब्लू बैकग्राउंड दे रहा है। अब जब आगे इसको कोई इनलाइन स्टाइल मिलता है तो वो देखता है कि इन दोनों में कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो वो उन वैल्यूज़ में जो इनलाइन स्टाइल होगा उसको वो जितवा देगा, यानी कि वो उसको रिप्लेस कर देगी वैल्यू को। हमारा जो बैकग्राउंड कलर वाइट है वो रिप्लेस हो जाएगा इस नई वैल्यू से, और इसी तरह जो कलर वैल्यू है वो भी इस नई हेक्साडेसिमल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। और इसके अलावा जितने भी एम्बेडेड स्टाइल शीट में जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी CSS की वो कैरी हो जाएंगी, लेकिन जहाँ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसको वो उसी हिसाब से जो इनलाइन स्टाइल है उसको वो जितवा देगा। तो इस तरह जो इनलाइन स्टाइल होते हैं उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है एम्बेडेड स्टाइल शीट के मुकाबले में। इनलाइन और एम्बेडेड मेथड्स को यूज़ करने के बाद अब हम तीसरे तरीके की जानिब बढ़ते हैं कि स्टाइल शीट को यूज़ करने का तीसरा तरीका यह है कि आप इसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टैग जो है ये कमेंट हुआ हुआ है, इसको हम अनकमेंट करते हैं तो हमारे पास ये लिंक का टैग है। इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला जो एट्रीब्यूट है वो रेल का एट्रीब्यूट है जो कि रिलेशन को ज़ाहिर करता है। ये बेसिकली ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं इसका अगले डॉक्यूमेंट से जिसको आप लिंक कराना चाहते हैं उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम लिंक करवाना चाहते हैं वो बेसिकली एक स्टाइल शीट फाइल है, एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्टाइल शीट लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा रेल का जो एट्रीब्यूट है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो एट्रीब्यूट है वो टाइप का है, और आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू टेक्स्ट ओब्लिक CSS है। ये एट्रीब्यूट हमने एम्बेडेड स्टाइल शीट में भी यूज़ किया था। तो ये बेसिकली ये स्पेसिफाई ये बताना चाह रहा है वेब ब्राउज़र को कि जो फाइल लिंक हो रही है या लिंक होने जा रही है ये बेसिकली एक CSS फाइल है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल है, तो इसको वो उसी तरीके से ट्रीट करे। और उसके बाद आखिरी जो टैग है आखिरी जो एट्रीब्यूट है वो href का एट्रीब्यूट है, और ये आपने एंकर के टैग में भी यूज़ किया होगा कि href का जो एट्रीब्यूट है ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जो फाइल लिंक करवाना चाह रहे हैं वो कहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त सेम फोल्डर में हमने काम कर रहे हैं, जो फाइलें हैं CSS की और जो स्टाइल पेज डॉट HTML की फाइल है ये दोनों एक ही फोल्डर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बेसिक डॉट CSS लेके इस टैग को क्लोज कर दिया। अब हमारा ये वेब पेज जो है
इसमें 3 किस्म के मेथड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं स्टाइल शीट को यूज़ करने के। पहला जो तरीका है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि लिंक का टैग जो है वो हमने यूज़ किया, इसकी मदद से हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करवाया, जो कि बेसिक डॉट सी एस एस की फ़ाइल थी। इसके बाद दूसरा तरीका एम्बेडेड स्टाइल शीट का है, जो कि आप देख रहे हैं कि लाइन नंबर 7 से स्टार्ट होकर लाइन नंबर 16 तक कंप्लीट होता है, और ये एम्बेडेड स्टाइल शीट का तरीका। और तीसरा जो तरीका है वो H3 के टैग में हमने इनलाइन स्टाइल शीट के तौर पर भी इस तरीके को यूज़ किया CSS के लिए। अब मैं अगर वापस जाता हूँ वेब पेज में, हमने इस वेब पेज को यूज़ तो कर लिया, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यहाँ पर अनकमेंट कर दिया। इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, इसको मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कुछ चेंजेस आपको अपीयर होती हुई नज़र आ रही हैं। चेंजेस ये हैं कि बेसिकली सबसे पहली चेंज तो ये है कि जो H3 की टैग हमने थोड़ी देर पहले तक उसके जो एट्रीब्यूट्स को डिलीट किया था या कट किया था, उसको हमने दोबारा पेस्ट किया तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग वहाँ से वो उठा रहा है। और उसके बाद एक छोटा सा बॉर्डर अगर आपने नोट किया हो, एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे हमने एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ की है। आप देख रहे हैं कि तीनों जो हेडिंग्स हैं इनके पट्टी के गिर्द जो है एक बॉर्डर आपको, डॉटेड बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं वापस अगर इस महमूद टी के जो फ़ोल्डर में आता हूँ, CSS के फ़ोल्डर में, यहाँ पे मैं इसको CSS की जो फाइल है बेसिक, इसको मैं एडिट करता हूँ नोटपैड में। सिंपल आप इसको नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिंटैक्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये भी उसी तरह के सेम जो है आपके पास फॉर्मेटिंग है, उसी तरह की फ़ाइल अपीयर हो रही है जो कि हमने एम्बेडेड स्टाइल शीट में तरीका यूज़ किया था H3 के टैग की फॉर्मेटिंग करने के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एम्बेडेड स्टाइल शीट में आपको वहाँ पर उसी वेब पेज के अंदर ही सारी फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका वो सारे टैग्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम उस फाइल को या उस CSS को बाहर जो है एक अलग सेपरेट फाइल के तौर पे यूज़ करते हैं और फिर आपस में वेब पेजेस को लिंक करवा सकते हैं उस स्टाइल शीट के साथ। और यहाँ पर अब मैं वापस आता हूँ, बल्कि इस वेब पेज में आता हूँ मैं स्टाइल्ड पेज डॉट HTML में, और जो हमारी एम्बेडेड स्टाइल शीट का जो मेथड है या जो एम्बेडेड स्टाइल शीट हमने यूज़ की है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि हम बेहतर तरीके से देख सकें कि हमारे पास वेब पेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बदौलत। तो मैं यहाँ पे इस एम्बेडेड स्टाइल शीट को मैं कमेंट करता हूँ, और इसके बाद मैं अब वेब पेज में आऊँगा। इसको सेव किया मैंने, वेब पेज में आया, इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। जो हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपके पास ग्रे कलर में अपीयर हो रहा है, बाकी जो तकरीबन सेम है, कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा आपको। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो प्रायोरिटी की बात करें तो एम्बेडेड स्टाइल शीट को कमेंट करने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैं आपको प्रायोरिटी ज़रा बेहतर तरीके से क्लियर करवाना चाहता था कि जो हायरार्की है इसकी स्टाइल शीट को यूज़ करने की, कि सबसे पहले जो वेब ब्राउज़र है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेगा। उसके बाद जब वो आगे जाएगा तो देखेगा अगर एम्बेडेड स्टाइल शीट मौजूद है तो उनमें जो प्रॉपर्टीज़ CSS की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं वो रिप्लेस कर देगा एम्बेडेड स्टाइल शीट से। उसके बाद फिर दोबारा अगर कोई इनलाइन तरीका मिलता है तो वो तीसरे नंबर पर जो है उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो जो सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को मिलती है, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी वैल्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, CSS की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इनलाइन मेथड को मिलती है। मैं नोटपैड में वापस बेसिक डॉट CSS की इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टीज़ की चेंज करते हैं कलर की, और इसी तरह उसके बाद इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे सामने जो है एक थोड़ा सा डिफरेंट रिज़ल्ट आ रहा है। और अगर मैं बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जो है यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ। और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए शुरू में आपको ये हैश का निशान भी यूज़ करना पड़ेगा। कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि स्टैंडर्ड ये है कि आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के लिए इस हैश के निशान को यूज़ करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस H3 के टैग में या H3 के CSS फाइल, इस CSS फाइल में H3 का जो टैग है या H3 का जो सिलेक्टर है, इस पे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ की हैं CSS की। और इसको मैं दोबारा थोड़ा सा चेंज करता हूँ बैकग्राउंड कलर को ताकि हम इसको बेहतर तरीके से देख सकें। बल्कि रेड कर दिया है, और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, प्योर ब्लैक करता हूँ टेक्स्ट को।
अब थोड़ा सा बेहतर हमारे सामने इसकी विजिबिलिटी आ रही है। रेड ने कर तो दिया, लेकिन ये है कि बॉर्डर जो है वो हमारे पास अभी डिसअपियर हो गया, क्योंकि बॉर्डर की वैल्यू भी हमने रेड रखी थी। और यहाँ पे इसको मैं दोबारा चेंज करता हूँ वाइट। अब अगर मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हैं कि CSS की मदद से हमने इस वेब पेज में सारी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करवा रहे हैं। मैं वापस स्टाइल्ड पेज डॉट HTML के इस वेब पेज पे आता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एम्बेडेड स्टाइल शीट को कमेंट तो किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि इंक्रीज्ड फाइल साइज, यानी कि जब आप एम्बेडेड स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे किसी भी वेब पेज में, तो वो उस वेब पेज का फाइल साइज जो है वो बढ़ा देगा। अभी यहाँ पे मैं अगर आपको वेब पेज पे इस फोल्डर में दिखाऊं, तो आप देख रहे हैं कि स्टाइल्ड वेब पेज जो है, स्टाइल्ड पेज डॉट HTML की जो फाइल है, इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 2 किलोबाइट है, और नीचे वाला जो पेज है इसका साइज़ 1 किलोबाइट है। अगरचे ये इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 1 KB का साइज़ जो है वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये सोचें कि अगर आपकी वेबसाइट पे 100 के करीब पेजेस हों, और उन पेजेस में हर एक में आपने एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज़ की है, तो वो अल्टीमेटली जाते जाते जो है ना, वो साइज़ किलोबाइट्स के बजाय मेगाबाइट्स में चला जाएगा। और फिर जैसे यूज़र जो हैं उसको वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो वो उसी हिसाब से आपके सर्वर की बैंडविड्थ कंज्यूम होगी। और अगर आपके यूज़र जो हैं वो हज़ारों के बाद लाखों में चले जाएं, तो आप एक सिंपल 1 किलोबाइट का जो फ़र्क है, ये आपको कई टेराबाइट पेटाबाइट मेरे ख्याल से जो है वो बैंडविड्थ कंज्यूम करवा सकता है। तो इस वजह से एम्बेडेड स्टाइल शीट को यूज़ करने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि इसको आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट के तौर पर बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उसमें सिर्फ आप वेब पेजेस को उन स्टाइल शीट्स को लिंक कर सकते हैं, और उसको बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। और इनलाइन जो तरीका है इसको भी रिकमेंड नहीं करते। W3 स्कूल्स वाले या दूसरे जो वेब स्टैंडर्ड्स हैं वो इनलाइन तरीके को भी यूज़ नहीं करते, उसको रिकमेंड नहीं करते। अगरचे आप यूज़ कर सकते हैं, एम्बेडेड स्टाइल शीट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें एम्बेडेड स्टाइल शीट या इनलाइन स्टाइल शीट्स को यूज़ नहीं किया जाता, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ किया जाता है। उसके कई ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ करने का दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सिंपल एक ही सिंगल CSS फाइल की मदद से पूरी की पूरी वेबसाइट का मेकअप कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, अगर आपने तमाम पेजेस को उस CSS फाइल के साथ लिंक किया हो। जबकि एम्बेडेड स्टाइल शीट में इस तरह की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने हर वेब पेज में स्टाइल शीट को एम्बेड किया हुआ है, अगर आप सिंपल उसकी कॉपीज भी करते हैं, तो अगर आप पूरी वेबसाइट को चेंज करना चाहते हो, तो आपको इंडिविजुअली हर पेज में जाना पड़ेगा, उस स्टाइल शीट को चेंज करना पड़ेगा, या कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल स्टाइल शीट की मदद से आप सिंपल कुछ ही क्लिक्स के बाद जो है अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट पे, चाहे उसमें सैकड़ों या हज़ारों वेब पेजेस हों, आप सिंपल 4-5 क्लिक्स के बाद जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हुए एक स्टाइल शीट को, एक सिंगल फाइल को फॉर्मेट करेंगे, तो पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही जो है वो रिकमेंडेड मेथड है, और यही जनरल प्रैक्टिस है। प्रोफेशनल तरीका यही है कि जब आप अपने वेब पेजेस बनाने जा रहे हो, अगर आप उसमें CSS यूज़ करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट को प्रेफर करें। यहाँ पे मैं अपने जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी उसको बेहतर तरीके से एलेबोरेट करने के लिए आपके पास इस वेब पेज को, स्टाइल्ड पेज को जो है मैं ओपन करता हूँ नोटपैड में, और स्टाइल पेज 2 को मैं नोटपैड में ओपन किया। आप देख रहे हैं कि हमने इसको लिंक किया हुआ है सिंपल उसी तरह एक टैग को, जबकि इसका जो कंटेंट है वो टोटली डिफरेंट है उस मेन पेज की निस्बत, या मेन पेज के मुकाबले में, जो कि स्टाइल पेज डॉट HTML का है। और इस पे फॉर्मेटिंग वही फॉर्मेटिंग है, जहाँ पे भी H3 का टैग इसको मिलेगा उसको वो उसी हिसाब से फॉर्मेट करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पेज को हमने फॉर्मेट किया हुआ है उसी तरह, सारी जो हेडिंग्स हैं वो उसी मुनासबत से जो कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमने फॉर्मेटिंग की है उसी तरह आपके सामने फॉर्मेट हो रही हैं। और इसको अगर मैं दूसरा पेज जो है उसको ओपन करूं, तो आप देख रहे हैं कि उसमें सिवाय इन लाइन स्टाइल के बाकी फॉर्मेटिंग उसी तरह अप्लाई हुई हुई है। और इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ CSS की फाइल को, यहाँ पे तो सिर्फ हम दो वेब पेजेस को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 100 अगर वेब पेजेस भी होते तो वो भी इसी तरह चेंज हो सकते थे। अगर मैं CSS की फाइल में कोई वैल्यू को चेंज करता हूँ, हम बैकग्राउंड कलर को जो है कोई वैल्यू देते हैं ग्रे की,
और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ इन दोनों वेब पेजेस में, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ बारी बारी, तो आप देखेंगे कि दोनों वेब पेजेस में जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो इस तरह एक्सटर्नल स्टाइल शीट की मदद से आप अपने वेब पेजेस को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का मेकअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेसन में हमने ये सीखा कि CSS से क्या मुराद है। CSS बेसिकली आपके वेब पेजेस की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती है और CSS को यूज़ करने के 3 तरीके हैं, इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल। और जो सबसे प्रेफर्ड मेथड है वो एक्सटर्नल तरीका है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का है। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने वेबसाइट जब बनाने जा रहे हो तो एक्सटर्नल तरीके पर ही कॉन्सनट्रेट करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा।